काशी सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार आदिदेव शिव शंकर के त्रिशूल पर टिकी नगरी, जिसके विषय में कहा जाता है कि यह इतिहास से भी पुरानी है। गंगा तट पर बसा यह नगर प्राचीन काल से ही धार्मिक आस्था व शिक्षा का केंद्र रहा है। इसी काशी में स्थित है काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का मुख्यालय। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो वित्तीय समावेशन का कार्यक्रम है उसको सुदूर गांव में पहुंचाया जाए। भारतीय बैंकिंग उद्योग में ग्रामीण बैंकों के उदय ने देश में विकास की एक नई इबारत लिखी है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांवों के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है, और उनके इसी विचार ने ग्रामीण बैंकों की अवधारणा को जन्म दिया और 2 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश के द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी कड़ी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में पूर्वांचल में 3 ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। ये बैंक थे काशी ग्रामीण बैंक, गोमती ग्रामीण बैंक और संयुक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनके मुख्यालय क्रमशः वाराणसी, जौनपुर और आजमगढ़ में थे। कालांतर में सरकार ने इन बैंकों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बैंकों का मर्जर किया। इसी कड़ी में इन तीनों बैंकों का मर्जर करते हुए 12 सितंबर 2005 को काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। स्थापना के समय बैंक की कुल 336 शाखाओं का कुल कारोबार 2,737 करोड़ था। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक जो कोर बैंकिंग सेवाएं हैं, इसके अतिरिक्त जो दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये प्रोडक्ट भी अपनी शाखाओं के माध्यम से हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। हमारा फोकस होता है कि हम जो छोटे व्यवसायी हैं, जो मझोले आकार के जो व्यवसायी हैं और किसान हैं, उनको हम वित्तीय सहायता प्रदान करें। साथ ही साथ शिक्षा ऋण, गृह ऋण पर भी हमारा फोकस होता है। इसके अलावा भी देखें तो इस बैंक की उपलब्धि रही है, बहुत सारे क्रियाकलापों में ये बैंक अग्रणी रहा है। मुझे याद आता है कि ये पहली ग्रामीण बैंक थी जो कोर बैंकिंग 100% कोर बैंकिंग पे माइग्रेट हुई थी। रुपे कार्ड का भी प्रचलन सर्वप्रथम इसी ग्रामीण बैंक में शुरू हुआ था, और आज के दिन में NEFT, RTGS सहित जो मोबाइल बैंकिंग है, IMPS, नच सहित जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स आज के दिन में मार्केट में अवेलेबल हैं, सारी सेवाएं इस बैंक के माध्यम से दी जा रही है। विगत 13 वर्षों की अपनी विकास यात्रा में बैंक ने अपनी शाखाओं का विस्तार किया। बैंक की 400वीं शाखा चंद्रा चौमुहानी का उद्घाटन तत्कालीन वित्त मंत्री ने किया था। आज बैंक अपनी 459 शाखाओं एवं 2010 कार्मिकों के माध्यम से पूर्वांचल के 8 जिलों आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी और अंबेडकर नगर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफरेंट स्कीम्स चलाई हैं एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को टारगेट करके, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव या मोटो ये है कि जो भी अनबैंक्ड एरियाज़ हैं
जो भी लोग जिन एरियाज़ में बैंकों से नहीं जुड़े हैं, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं या सेवाएं नहीं प्रदान की जा पा रही हैं, उन एरियाज़ को हम लोग फोकस करके वहां पर उनको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करें। और ये हम अपनी विभिन्न शाखाओं के द्वारा जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके द्वारा हम उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। और बैंक का कुल कारोबार 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। तकनीक के क्षेत्र में बैंक ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह देश का पहला पूर्णतः CBS ग्रामीण बैंक है और देश में रुपे कार्ड की शुरुआत करने का गौरव भी काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक को ही प्राप्त है। आज बैंक ATM, नेफ्ट, RTGS, मोबाइल बैंकिंग, IMPS जैसे उत्पादों से ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक का सहयोग शुरू से ही सराहनीय, प्रशंसनीय रहा है। अभी तक ये बैंक लगभग 15 लाख प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल चुके हैं और इसके साथ ही जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, PMSBY, PMJJBY, ये भी सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी कड़ी में आती है अटल पेंशन योजना की। अब तक लगभग 66,000 लोगों को इस अटल पेंशन योजना से जोड़ा जा चुका है और आगे भी प्रयास जारी है। 45 आधार सेंटर अभी कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से नए आधार भी बन रहे हैं और पुराने आधार में यदि किसी भी तरह का संशोधन है तो उसके लिए भी हम लोग क्रियाशील हैं। तो इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के सुदूर गांव में भी इस बैंक के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। बैंक को उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम प्रणब मुखर्जी स्वयं सम्मानित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक के कार्यों की सराहना की। बैंक के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जो इसकी सफलता की कहानी स्वयं कहते हैं। कागोस परिवार को बैंक के 14वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा बैंक 7 जिलों में कार्यरत है और उसमें 7 रीजनल ऑफिस में लगभग 2000 स्टाफ हमारे काम कर रहे हैं, जो पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम कर रहे हैं। सारे स्टाफ को इस पावन पर्व पे मैं अपनी तरफ से और अपनी बैंक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथियों, हमारे बैंक का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, जिसमें आप सभी का योगदान निश्चित रूप से है और हमारा बैंक नित्य एक नई नई ऊंचाइयां छुएगा, एक नए नए टारगेट फिक्स करेगा, एक नए नए लक्ष्य पूरा करेगा। और आप सभी को, जो भी इस बैंक हमारे स्टाफ कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको चाहे वो डिपॉजिट की बात हो, चाहे एडवांसेस की बात हो, चाहे बैंक की छवि की बात हो, चाहे हमारे पूरे आसपास के जनपदों में बैंक की छवि जो है निश्चित रूप से पहले से काफ़ी सुधरी है और हमें उसमें और प्रयास करना है कि इस बैंक की इमेज को और अच्छा बनाएं। और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे गरीबों के लिए हम जो भी सहायता कर सकते हैं, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करें, मुद्रा ऋण के माध्यम से करें, उनके खाते खोल के करें, जनधन के माध्यम से करें, उनको सुरक्षा बीमा उनको उपलब्ध कराएं, सभी के माध्यम से हम लोग गांव-गांव तक इसकी पहुंच कर रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारी शाखाएँ नहीं हैं, वो चाहे BC के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, या जो हमने मोबाइल वैन की सेवा शुरू की है, वहाँ तक गांव के हर कोने तक, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं थी, हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप सभी के प्रयास से हम जो भी सरकार की मंशाएँ हैं, सरकार की उद्देश्य हैं, योजनाएँ हैं, हम उसको पूरा करने में ज़रूर सफल होंगे। हम पुनः आपको इस पावन पर्व पे आपको हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देते हैं।